उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव में दलित प्रधान की हत्या से राजनीति गर्म हो गई है। वामपंथी और सपाइयों के बाद अब कांग्रेसी भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति में कूद पड़े हैं। प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों हुई ग्राम प्रधान की हत्या के सिलसिले में उनके परिवार से मिलने पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। प्रशासन के इस कदम का विरोध करते हुए कांग्रेसी रास्ते में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तरह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी मृतक के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, पर प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में आरोपियों को, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और तमाम जो किसी भी जात धर्म के लोगों, रोज उनकी हत्याएं हो रही हैं, रोज उनके जो है इनकाउंटर हो रहे हैं, रोज उनको जो है मारा जा रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तो छोड़िए, अब तो स्वर्ण कास्ट के लोगों की भी तमाम हत्या की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश जंगल राज हो चुका है। क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री है तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। बताया जाता है कि बदमाश हत्यारों ने 42 वर्षीय ग्राम प्रधान को शाम 5 बजे एक व्यक्ति के जरिए गांव के समीप ही एक पोखरे पर बुलाया और वहां उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद हत्यारों ने दबंगता दिखाते हुए मृत प्रधान के घर पहुंचकर हत्या की सूचना दी और भाग निकले। कमाई घास काटते हैं तो वो अगवा वो काटते नहीं, वो बगल वाली है, वो दोनों गैला से आवाज दे कर देना कि तोर प्रधान के मन मार देने जो अब वो मार के गैला हो सब तो नाम रहना एगो गप्पू कलाई का भोलू आ एक वो पंडितवा का नाम हम तो भूला श्रीनिवास कुमार श्रीवान पंडित, हाँ दुबे आ एगो गप्पू रहना, गप्पू पहले ही यहाँ से निकल गई ना आ एक वो टमाटर मुस्लिम का लड़का रहा। सरेशाम हुई इस हत्या से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कथित हमलावरों के घर को घेर लिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। देखिए, आज जो ग्राम प्रधान का यहाँ पर मर्डर केस हुआ है उसके संदर्भ में सुसंगत धाराओं में वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें बाद में लोगों की भगदड़ के बीच में एक बच्चे की कुचल करके, दब करके जो मृत्यु की बात है वो अभी क्लियर नहीं है को किस प्रकार से कैसे कुचला है, लेकिन उसके संबंध में भी समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इस भगदड़ में पुलिस के वाहन की चपेट में आकर उसी गांव के एक बालक की भी मौत हो गई। गांव में 2 मौतें हो जाने से भीड़ और उग्र हो गई। ये बता रहे थे सर कि जब चौकी फूंक कर जा रहे थे सब ग्रामीण, उसके बाद इधर से जो है नीली रंग की जो है सूमो आई है और यहाँ से 100 मीटर के बाद से वो गाड़ी दबाते हुए एकदम सीढ़ी को तोड़ते हुए एकदम यहाँ बच्चा था उसको चाँपते हुए एकदम दुकान में हला दी गाड़ी। और दुकान में हलाने के बाद यहाँ गाड़ी रुक गई है। उसके बाद बैक करके फिर गाड़ी को निकाल के सीधे लेके गए। संजय प्रधान है, पप्पू प्रधान, बांसगांव के, उनको गोली मारी गई थी लगभग 5 बजे। उसी वारदात में ये सब लफड़ा हुआ है। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी और बोंगरिया पुलिस चौकी में भी आगजनी की, जिसके चलते क्षेत्र में कई थानों की फोर्स और PSC जवान तैनात कर दिए गए। सिटी SP पंकज पांडे, SDM मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शी समेत अन्य बड़े अधिकारी दिन भर क्षेत्र में जमे रहे। गांव बांसगांव है जो कि तरवा थाने का एक गांव है। कल शाम को यहाँ के प्रधान है सत्यमेव जयते नाम है उनका, उस पप्पू, उनकी कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी और एक बच्चे का एक्सीडेंट में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई थी। तो उनके परिवार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की घोषणा करी थी, जिसके तहत तत्कालिक जो बच्चा है 12 साल का सूरज, उसके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है और साथ में जो प्रधान थे सत्यमेव जयते, उनके परिवार को 10 लाख की आज प्रारंभिक धनराशि भी दी गई है आर्थिक सहायता के लिए। मृतक प्रधान के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनकी तलाश में जुट गई। पुलिस को जल्द ही सफलता भी मिली। घटना के तीसरे दिन ही पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक सिंह को हल्की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
मृतक प्रधान के परिजनों के मुताबिक मनरेगा के तहत गांव में कुछ दिन पहले खुदवाए गए पोखरे को लेकर ग्राम प्रधान का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। आरोपियों में से एक की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर भी पुरानी रंजिश थी। वजह चाहे जो भी हो, पर एक चुने हुए प्रधान की इस तरह हत्या समाज में एक खतरनाक जातिवादी सोच को दर्शाता है। आजमगढ़ से संवाददाता संजय दुबे की रिपोर्ट के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।